नमस्कार, आप देख रहे हैं नव चैनल। इस समय हम बीसी रोड पीएचई हेडक्वार्टर में पीएचई डेली बाजार जो है इस समय आज के दिन जो एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि लंबे समय से 10 को 3 साल हो चुके हैं इनको अपनी आवाज मांग को लेकर, और जिस तरह से बजट जो 3 तारीख को शुरू होने जा रहा है उसके ऊपर ये इन्होंने पहले एक शक्ति प्रदर्शन रखना। इनका कहना है सभी डेली वेजर जो है जो भाई हैं वो करीब कम से कम 10,000 की गैदरिंग जरूर होनी चाहिए, कम से कम 22,000 की होने चाहिए, लेकिन कम से कम 10,000 की गैदरिंग हो ताकि हम सरकार के ऊपर अपना दबाव डाल सके। मेरे साथ जो है रवि हंस है, उनसे बातचीत करें। रवि जी, जिस तरह से आप आज हड़ताल है, आपने पहले जो बताया था कि हम 27 तारीख को ये बड़ा आंदोलन करेंगे, हमारे दर्शकों को बताइए किस तरह से ये क्यों मजबूर होना पड़ा फिर से। सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा लगातार धरना प्रदर्शन जो है 2.5 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन आज तक जम्मू कश्मीर की सरकार ने डेली वेजर के हित में कोई भी फैसला जो है वो नहीं लिया है। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले तो लद्दाख के एलजी साहब को और उनकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक परसों जो फैसला लिया है डेली वेजर को लेकर के, बहुत अच्छा फैसला जो उन्होंने लिया है, वो पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बधाई की पात्र है। और मैं अपने जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सिन्हा साहब, आपने तो हमारे साथ वादा किया था 11 नवंबर 2020 को राजभवन के अंदर बैठ के आपने जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल चेयर जो है उसके ऊपर बैठ के आपने एक वादा किया था कि डेली वेजर की रेगुलाइजेशन टीडीसी इलेक्शन खत्म होते ही शुरू कर दी जाएगी। लेकिन आपको सबक लेना चाहिए एलजी लद्दाख से कि जिन्होंने गरीब लोगों के हित में फैसला लिया, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए जो विकास पुरुष एलजी आए थे वो विकास पुरुष साबित हुए, जिनकी वजह से आप डेली वेजर दर बदर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। रवि जी, जिस तरह से उन्होंने एक 15 साल के काम कर रहे हैं डेली वेजर, उनको 35,000, जो 20 साल के ऊपर है उनको 45,000, 2 ड्यूटियां, और जो केंद्र सरकार ने 2 ड्यूटियां बनाई, एक ड्यूटी वो है जहाँ पे जो है डेली वेजरों को जो है मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत लाया, जहाँ पे कुछ नहीं है। मैं इसके लिए स्पष्ट आज केंद्र सरकार के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हुआ है। जो पार्टी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की शहादत को मोहरा बना करके सत्ता में पहुंची थी और जिसने ये नारा दिया था कि एक प्रधान एक संविधान एक निशान हमारा नारा है, उस पार्टी की सरकार होते हुए उसी के नॉमिनेटर 2 एलजी, एक एलजी 45,000 डेली वेजर को सैलरी देता है और दूसरा एलजी 9,000 पे डेली वेजर का लगातार शोषण करता है। और उसी केंद्र सरकार के रहते हुए आज जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर लद्दाख एक स्टेट हुआ करती थी, आज उसके अंदर 2 कानून लागू हैं। आज वो नारा कहां चला गया, एक प्रधान एक संविधान एक निशान का? ये केंद्र सरकार को इसके ऊपर जवाब देना पड़ेगा। जो कहते थे पूरे भारत में कानून लागू होगा, आज जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर 2 कानून लागू कैसे हो गए? रवि जी, जिस तरह से जो प्राइवेट एजेंसियां होती हैं, प्राइवेट कंपनियां होती हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट नहीं लगाएंगे तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है, जहां तो सरकार वही कानून जो है तोड़ रही है। यही सबसे बड़ी विडंबना है कि कानून बनाने वाले खुद ही कानूनों का वायलेशन कर रहे हैं। लेबर लॉस जम्मू के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं होता, इक्वल पे टू इक्वल वेजेस जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर लागू नहीं है, मिनिमम वेजेस एक्ट जम्मू के अंदर लागू नहीं है, डेली वेजर को जो वीकली पेड ऑफ मिलनी चाहिए जो कि केंद्र सरकार का कानून है वो यहाँ पे लागू नहीं है, ईपीएफ का कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है, ईएसआई का कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। तो फिर सरकार ही वायलेशन करने पे उतारू है। सरकार खुद के बनाए हुए कानून जो है वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही और आज सरकार को खुद इसके ऊपर जवाब देना चाहिए कि क्योंकि अगर कोई गरीब आदमी किसी कानून का वायलेशन करता है तो सरकार उसके लिए पता नहीं कितने कानून थोप देती है, लेकिन जब सरकार खुद ही अपने बनाए हुए कानूनों का वायलेशन करती है तो फिर दुनिया जो लोग हैं, जो गरीब जनता है वो कहाँ जाएगी? जिस तरह से ये आपकी मांग जो है 2 चक्की के पुड़ नहीं होते उसके बीच में जो है ड्यूटी के एलजी और मौजूदा जो पॉपुलर सरकार है वो एलजी जो है वो मौजूदा सरकार के ऊपर थोप रहे हैं, जो इस एमसी की ये सरकार। आपको नहीं लगता इनके बीच में आपकी मांग जो है वो जो है सुनी नहीं जा रही है,
ये एक सियासत हो रही है आपके, ये लंबे समय से 3 साल से आप इस प्रदर्शन कर रहे हैं और कई जो लोग जो है इस दौरान जो है वो इस दुनिया से अलविदा करके उनके परिवार जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन एलजी प्रशासन 10 साल जिन्होंने खुद वादा किया था कि सबसे पहले हम इनको पक्का करेंगे, वो वादे खत्म हो गए। सिर्फ 3 साल से सियासत नहीं हो रही, 30 सालों से लगातार डेली वेजर के मुद्दे पे सियासत हो रही है। चाहे आप 2014 का चुनाव देखें, चाहे 2008 का चुनाव देखें, चाहे 2020 का चुनाव देखें, चाहे 2024 का चुनाव देखें, हर पार्टी ने डेली वेजर के नाम पे वोट मांगा, लेकिन जब सत्ता मिली तो डेली वेजर को टोटली नजरअंदाज किया। अभी लेटेस्ट जो चुनाव हुआ 2024 में, जो 25 में चुनाव हुआ, तो हमारे उमर अब्दुल्ला सरकार साहब ने जो कहा था, इलेक्शन में कहा था कि हमारी सरकार आएगी, पहली कैबिनेट में हम डेली वेजर के मुद्दे का हल करेंगे। 4 महीने हो गए, आज तक 3 कैबिनेट हो गई, लेकिन डेली वेजर का मुद्दा जो है वो आज धरा का धरा पड़ा हुआ है। मैं ठीक है, उमर साहब कहते हैं मेरे पास स्टेट्यूट नहीं है, लेकिन कैबिनेट की पावर उमर सरकार के पास है। उमर सरकार को चाहिए कि कैबिनेट के अंदर डेली वेजर की रेगुलाइजेशन को अप्रूवल दे करके एलजी साहब के पास भेजें। अगर एलजी साहब नहीं करेंगे तो फिर एलजी साहब के खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उमर सरकार भी जो है वो डेली वेजर को गुमराह करने की नीति पे चल रही है, जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कर दूं, सूत्रों के हवाले से पता चला है कि बजट में पीएचई का मुद्दा जो है बजट में रखा गया है। ये सूत्रों के हवाले की बात है कि डेली वेजर जो उन्होंने वादा किया था कि उनको पक्का करेंगे, उसकी प्रक्रिया जो है बजट के बीच में जिसके ये पता चला है वो रखें। क्या कहेंगे जी, अगर ये आता है तो कितना मतलब कि आपको लगता है कि मौजूदा सरकार जो है सिंसियर है पीएचई डेली वेजर जो डेली वेजर उनके मुद्दे को लेकर? ये सरकार जब बजट आएगा, सरकार का बजट देखने के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। अगर सरकार डेली वेजर की रेगुलाइजेशन पॉलिसी लाती है तो सरकार का खुले दिल से वेलकम करेंगे, लेकिन अगर सरकार गुमराह करने की कोशिश करेगी तो उसके लिए लड़ने के लिए हम तैयार हैं। जो मंच ऑलरेडी चल रहा है वो आगे आने वाले समय में भी इससे भी ज्यादा होकर प्रदर्शन करेगा। 28 MLA जम्मू से जिताकर भेजे थे, आपने भी वोट, बहुत सारे लोगों ने वोट अपना होता है, लेकिन 28 जीत कर गए। वो जो है पीएचई डेली वेजर के लिए आप एक प्रस्ताव लाना, रेवोल्यूशन लाना था, वो साफ साफ इनकार कर दिया। अगर हम एक्स मिनिस्टर जो थे उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा मैं नहीं ला सकता। इसके विपरीत जो है पीडीपी इसके ऊपर रेवोल्यूशन ला के आने जा रही है। अपनी आम आदमी पार्टी का जो एक ही विधायक है वो लेकर आ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जो 28 MLA वो भी आपकी आवाज बने? हम तो चाहते हैं, हमने रिक्वेस्ट की है बार बार उनसे कि विपक्ष का काम होता है सरकार को मजबूर करना जनता के हित में फैसले लेने के लिए, और हम तो इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सबसे पहले डेली वेजर का रेजुलेशन लेके आइए। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी रेजुलेशन लाती है कि हमें स्पेशल स्टेटस दे दो, अगर आपको क्या दिक्कत है, आप दूसरा काउंटर रेजुलेशन ले आइए कि हमें 60,000 डेली वेजर की रेगुलाइजेशन दे दो, और सरकार मजबूर हो जाएगी। लेकिन अब इस असेंबली सेशन के अंदर बहुत सारे राजनेताओं का दौरा नकाब जो है वो खुलने वाला है। अब यही हमने देखना है कि इस असेंबली सेशन के दौरान कौन सी पार्टी, कौन सा विधायक जो है वो डेली वेजर के हक में खड़ा है, कौन सा विधायक जो है वो डेली वेजर के खिलाफ खड़ा है। उसके बाद लड़ाई आर पार की होगी और उन विधायकों के घरों के भी गिराव होंगे। लास्ट में अपने जो साथी हैं उनको क्या संदेश देंगे मेरे चैनल के माध्यम से? मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश हमारा स्पष्ट है, अपनी लड़ाई के लिए हर किसी को अपना योगदान देना पड़ेगा। यहाँ लीडरशिप किसी को करनी है तो मंच खुला है, आगे कर सकता है, लेकिन मोटिव एक ही होना चाहिए, डेली वेजर की रेगुलाइजेशन। ईमानदारी से कोई भी इस मंच पे आके लड़ना चाहता है उसका वेलकम है। और सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर 61,000 की जब हम बात करते हैं, जिस दिन 61,000 खड़ा हो गया तो सरकार खुद जहां चल के रेगुलाइजेशन देने के लिए आएगी। घर से कमेंट करने से रेगुलाइजेशन नहीं मिलेगी, रवि हंस जिंदाबाद करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन तभी कुछ होगा जब आप सभी लोग साथ में आके खड़े होंगे और सरकार को ये एहसास होगा कि 61,000 लोग ग्राउंड पे काम करते हैं। आज जब हम प्रोटेस्ट करते हैं 1,000-2,000 लोग निकलते हैं और हम मांग करते हैं 61,000 के लिए, सरकार 10 बार सोचती है कि अगर जो लोग काम कर रहे हैं तो वो अपना हक मांगने के लिए क्यों नहीं आते। इसका मतलब है लोग काम नहीं करते, तो सरकार के मन में शंका पैदा होती है। हम इसलिए कहते हैं कि भाई अगर आपको जरूरत है, रेगुलाइजेशन की जरूरत है, तो आपको सड़कों पे आना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो ये थे रवि हंस,
जिन्होंने स्पष्ट कह दिया कि सभी जो साथी हैं आज 27 तारीख है और बहुत बड़ा आंदोलन है, इसमें शामिल हो। अपनी मांग को लेकर अगर आप इकट्ठे नहीं होंगे तो ये एजिटेशन आप अपना हक नहीं ले सकेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि बजट 3 जो है अप्रैल को शुरू होने, मार्च को शुरू होने जा रहा है, तो उसमें जो है इनकी मांग है कि उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए ताकि लंबे समय की लड़ाई जो है वो उसके ऊपर फतेह पा सके। जिनकी जायज मांग है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, पेंडिंग सैलरी है, उसको लेकर ये मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा इनकी आवाज बने और इन ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके अपनी राय जरूर व्यक्त करें। धन्यवाद। आवाज दो, मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी, मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी। मजदूरों का शोषण बंद करो, मजदूरों का शोषण बंद करो, मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी, मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी। ला रहेगा, निकलो बंद मकानों से, निकलो बंद मकानों से, निकलो बंद मकानों से।